बज उठा है शंखनाद, हो चुका है आगाज चुनावी जंग का। की जिंदगी दी है तो खुदा जीने का हुनर भी दे, तो वो सारी क्वालिटीज कैपेबिलिटीज जो हैं वो हमारे रोहित सियाल जी में हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा बेहतरीन प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद बोलो दिल खोलकर। जी हां, इस प्रोग्राम में हम जनता को मौका देते हैं कि वो दिल खोलकर बोलें। जनता के दिल में क्या है, वह कैसा पार्षद चाहती हैं, वह कैसा वार्ड का विकास चाहती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोग्राम में ही जनता बोलती है। अन्यथा कई प्रोग्राम चल रहे हैं, कई प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, जनता बोलती तो है पर शर्मा जाती है, डर जाती है। पर इस प्रोग्राम में जनता बेखौफ, बेबाक और बिना किसी डर से बोलती है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही यही है, बोलो दिल खोलकर। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 34 में। इस वार्ड नंबर 34 के बारे में मैं चलते चलते बताता चलूं कि ये वही वार्ड है जो पुराना 36 नंबर हुआ करता था, 36 नंबर वार्ड होता था। अब ये नया वार्ड जो है बदल करके वार्ड नंबर 34 बन गया है। और इस वार्ड नंबर 34 की अगर हम बात करें तो इस वार्ड नंबर 34 की जो जनता है बहुत ही इंटेलिजेंट जनता है। आइए मैं एक बार आपको जनता दिखा दूं हमारी। जी हां, वार्ड नंबर 34 की जनता मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ जो है आप अपने आप को दर्शाएं कि आप लोग आज पहुंचे हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहां पर पहुंचने का। तो आइए करते हैं बात हम जनता के साथ और जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है कि उनका पार्षद कैसा हो, जनता के दिल में क्या है, जनता कैसे विकास को जो है प्राथमिकता देती है। जी, मैं सबसे पहले हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ये प्रोग्राम को शुरुआत करूंगा। क्या नाम है जी आपका? मदन मोहन। सर, क्या चाहते हैं आप कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारा पार्षद जो है वो बेस्ट नंबर 1 पे आजकल पढ़े लिखे का ज़माना है। हमारा पार्षद वेल एजुकेटेड होना चाहिए ताकि उसका नॉलेज मतलब वर्ल्ड लेवल के तौर पर हो। बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही जी कि इन्होंने कहा कि हमारा जो पार्षद है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ये बात भी सही है कि अगर एजुकेटेड नहीं होगा तो आप लोगों की बात जो है वो दरबारे सरकार में कैसे पहुंचेगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जी, आपके पास आते हैं जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। श्याम जी, हमें ये बताइए कि हमारा पार्षद कैसा होना चाहिए? देखो जी, हमारा पार्षद जो है वो पब्लिक की दुख तकलीफ 24 आवर सुनने के लिए तैयार होना चाहिए और उसको इस तकलीफ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। वार्ड में जो भी तकलीफें हैं उसको वो सॉल्व करे। तो ऐसा कोई पार्षद आपको दिखता है आपके वार्ड में? पार्षद दिखता है जी, सियाल साहब हैं जो कि एक बिल्कुल ही नेक इंसान है और इनकी बोलबानी हर व्यक्ति को जी करके बुलाना, बुजुर्ग को बिल्कुल चरण वंदना करना और जो भी कोई काम हो वो आगे लेकर जाना और उसको करवाना। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि एक नाम इनको दिखता है रोहित सियाल। उन्होंने बोला कि रोहित सियाल जो हैं वो दिखते हैं कि वो वार्ड का विकास करेंगे। आइए नारी शक्ति के पास चलते हैं, क्योंकि नारी शक्ति जिन्होंने पठानकोट के विकास का बीड़ा उठा लिया है कि अब पठानकोट का विकास नारी शक्ति द्वारा ही होगा। मैम, आपके पास आते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण सियाल जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद वो होना चाहिए जो दुख सुख का साथी हो हमेशा। जैसे कि सियाल है, वो सबकी दुख सुख की सुनता है और उनको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़कर वो जोश से, वो दिल से हर तरह का वो काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने भी कहा कि रोहित सियाल एक नाम ऐसा है जो कि इनको लगता है कि वो वार्ड का विकास करेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? नीलम सैनी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कैसा अच्छा होना चाहिए? सबकी सुने जी। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने। वो वाकई में ही अगर एक तरफा बात हुई तो फिर पार्षद कैसा, फिर तो वोट देने का क्या फायदा। पार्षद वैसा जो सबकी सुन ले और सबके हितों की बात करे, सबके बारे में बराबर सोचे। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपसे बात करेंगे हम लोग। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, वो कहते हैं ना कि जिंदगी दी है तो खुदा जीने का हुनर भी दे, तो वो सारी क्वालिटीज कैपेबिलिटीज जो हैं वो हमारे रोहित सियाल जी में हैं और मैं चाहती हूँ कि उनको वोट देकर
हमारे जो एरिया का डेवलपमेंट के लिए उनका विकास हो यहाँ के एरिया का, तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। आप लोग भी उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, तो जो वादे इन्होंने पहले किए थे वो पूरे किए? हाँ जी, बिल्कुल पूरे किए। ये देखिए सबसे बड़ी उदाहरण, यहाँ पे पानी की जो समस्या हमारे यहाँ पे एरिया में थी, और ये यहाँ से ये गली देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे तो वो गिर जाते थे, इतना कचरा होता था, नाक बंद करके सांस रोक के निकलना पड़ता था। और ये सब जो आज इनकी बदौलत है यहाँ पे। तो मैं सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा से इनको पार्षद में लाएं और यहाँ का विकास करवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि रोहित सयाल द्वारा यहाँ पे पानी की समस्या जो थी उसे हल किया गया। हम यहाँ चलेंगे, हमारे कुछ बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार। बुजुर्गो ये दसना करो कि इस वार्ड दे विच तुसी की विकास चाहते हो? देखो जी, विकास सियाल साहब ने बड़ा कुछ कराया। ਅਸੀਂ तो सिर्फ एक शायर ने किया है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। ये बड़ी मुश्किलों नाल सानू इहो जिहा MC मिलिया ते असीं कहने आ भी हर बार जिते, हर बार बने। बिल्कुल ठीक है जी। एक बात मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि मेरी नॉलेज में बस इतना ही था कि ये जो वार्ड नंबर 34 है ये बहुत इंटेलिजेंट है, पर मुझे तो अब पता लग रहा है कि ये वार्ड नंबर 34 तो शायर भी हैं, यहाँ पे तो शायर भी बहुत हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं और जानेंगे कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हितेश हनी। तेजी, क्या चाहते हो, की कहना चाहोगे कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ? ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि गरीब लोगों के काम होने चाहिए, गरीब लोगों के काम होंगे तभी इनका वोट डालना जो है वो सार्थक होगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग और बैठे हैं जी। क्या नाम है जी आपका? अशोक महाजन। क्या कहना चाहेंगे जी, पार्षद कैसा हो? बस सियाल जैसा हो बस। बिल्कुल जी, आप कह रहे हैं सियाल जैसा हो। जो सियाल जी ने जो पिछले बार वादे किए थे वो पूरे किए क्या? किए बिल्कुल किए, बहुत अच्छी तरह से किए। बिल्कुल ठीक है जी। आप, क्या नाम है जी आपका? राजन मेरा नाम है जी। हमारा पार्षद ईमानदार होना चाहिए सबसे पहले, कि जो भी कॉरपोरेशन के फंड्स आते हैं वो हमारे मोहल्ले में पूरी तरह यूटिलाइज किए जाएं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरी 37 ईयर्स की एज है, तो जब से मैंने पैदा हुआ तो मैंने अपने मोहल्ले में पानी की समस्या देखी है। मैं अपने मदर को देखता था कि हर समय, हर महीने में 1-2 बार पानी बंद होता था पूरे एरिया का। 37 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, बट अभी पिछले 5 सालों में सियाल जी ने जो वादा किया कि अगर मैं जीत गया तो मैं मोहल्ले में ट्यूबवेल का निर्माण करवाऊंगा, तो आज वो काम हो चुका है। मोहल्ले में पानी की समस्या खत्म हो गई है। तो मैं इसी पर्सन को बढ़िया कहूंगा कि जिसने 37 साल का काम 5 साल में कर दिया आके। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि जो 37 साल की समस्या थी वो रोहित सयाल जो हैं, जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, उन्होंने जो है वो हल करवा दिया 5 साल में। सिंह साहब की ना तोड़ा? हाँ जी, मेरा नाम गुरप्रीत है जी। गुरप्रीत, की कहना चाहोगे कि पार्षद किवें दा होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से हमारा पार्षद हमेशा वही रहना चाहिए जो रियलिटी में रहे। ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, पर दुख में आपके साथ कौन खड़ा है और हमारी कौन हर वक्त मदद करने के लिए तैयार है, मैं सोचता हूँ ऐसा पार्षद हमारा हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। सुख दुख की बात की है कि सुख दुख जो हैं वो ज़िंदगी में आते रहते हैं, सुख दुख जो हैं वो ज़िंदगी के पहलू हैं, और पार्षद इन्होंने कहा कि वैसा होना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। घर पर बुलाए जाने पर पार्षद आए और इनके सुख दुख में साथ दे। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। तो सुना आपने कि जनता ने क्या कहा। जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि उनका पार्षद ऐसा हो जो उनके सुख दुख में आए। जनता चाहती है कि गरीबों की सुने। तो आइए अब हम बात करते हैं उम्मीदवारों से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित सयाल जी, जो पूर्व पार्षद भी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रोहित जी आइए। और दूसरे डाइस पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के गुलशन महाजन जो थे, हमने उन्हें भी न्योता दिया था पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया, वो नहीं आ पाए। तो ये उनकी मर्जी है। वहीं हमने आम आदमी पार्टी, ये मैं जनता को बताना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने सबको न्योता दिया है। अगर कोई आज़ाद भी खड़ा है इस
यहाँ पे इस वार्ड से, हमने उन्हें भी न्योता दिया है, पर यहाँ पे कौन आया है, कौन बात करेगा, ये उन पे निर्भर करता है। हमने गुलशन महाजन जो भारतीय जनता पार्टी से हैं उन्हें भी बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। हमने आम आदमी पार्टी वालों को भी न्योता दिया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो ये उनकी सोच है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित सयाल जी। तो आइए हम बात करेंगे रोहित सयाल जी से। रोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैसा हो हमारा पार्षद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल भी आपने जो है इस वार्ड की सेवा की है, अब भी आप जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर जो है कैंपेन कर रहे हैं, वोटरों को लुभा रहे हैं। अब ये जो लुभाने वाली बात है, ये वोटरों को आप अब कैसे मनाएंगे कि वोटर जो है आपको वोट दें, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा वार्ड नहीं, मेरा परिवार है। अकेला मैं कुछ नहीं हूँ। अगर ये लोग हैं तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो अपने परिवार के, अपनी माताएं, अपनी बहनें, ये भाई, अगर ये मेरे से नाराज भी हैं, तो अगर मेरे को पता है ये मेरे परिवार है, मेरे से नाराज हैं, तो मैं इनको मनाऊंगा और इनको अपने साथ लेके चलूंगा। जिस तरह से मैं पिछले 20 वर्षों से इनके साथ जुड़ा हूँ, तन मन धन के साथ अपनी सेवा देता हूँ, और जहाँ जहाँ पे ये मेरी ड्यूटी लगाते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो अपनी ड्यूटीज़ निभाऊं। कई बार ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाती है कि मेरे बस में नहीं रहता वो काम, लेकिन मैं उस काम के लिए प्रयास जो है वो पूरी मेहनत से करता हूं। और लुभाने वाली तो बात ही नहीं है, ये मेरा परिवार है, लुभाने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ है सच है, और सच इन सब भाइयों के, इन माओं के, इन बहनों के सामने है, और सच्चाई की तकड़ी तोल के इन्होंने फैसला करना है। बिल्कुल जी। रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा कि किन मुद्दों को आधार बना करके आप जो है कैंपेन पर निकले हैं? कौन कौन से मैनिफेस्टो हैं आपके, क्या एजेंडाज हैं कि जो वार्ड नंबर 34 के विकासी कार्य होंगे, क्या कहेंगे? ऐसा है कि पिछले बार जब 2015 में मैं चुनाव लड़ा, तो मैंने इसी तरह का एक मैनिफेस्टो जो था अपने ये सारे वार्ड में बांटा, और उसमें मैंने 4-5 चीज़ें लिखी थी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, मेरी बहन ने यहाँ बोला, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कच्ची सड़क हुआ करती थी। तो 2 स्कूल हैं, ग्रेटवे पब्लिक स्कूल और महावीर पब्लिक स्कूल। हज़ारों बच्चे यहाँ पढ़ते थे, बरसात के दिनों में कीचड़ में गिरते थे, ये सब लोग दुखी होते थे, मैं भी दुखी होता था। तो ये प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो ये मैंने बहुत मेहनत से चौधरी करण सिंह जी जो इनके मालिक हैं, उनसे प्रार्थना करी, 1 बार करी, 2 बार करी, 10 बार करी। अंततः उन्होंने ये बच्चों को देख के कि यहाँ पे बच्चे गिरते हैं, और एक मेरे ऊपर दया भाव उन्होंने देख के, इन लोगों की सच्चाई को देख के मुझे यहाँ ये सड़क बनाने की अनुमति दी, और ये सड़क बन गई है। और यहाँ ये जो सड़क है, इसने पार्क का रूप धारण कर लिया है। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मास्टर श्याम सिंह सैनी जी मेरे सामने विराजमान हैं, श्याम सिंह सैनी जी रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, वो विराजमान है, बब्बू पाजी विराजमान है, अश्विनी बजाज जी, बबला जी, इन सब लोगों ने एक टीम बना ली कि इस सड़क को हम एक पार्क का भी रूप दे देंगे। सुबह सफाई सेवक तो हमारे आते हैं, लेकिन उससे पहले ये खुद ही उसकी साफ सफाई कर देते हैं। ये जितने आप झूले वगैरह देख रहे हैं, ये इनका आशीर्वाद है, इनका प्रयास है, और आज ये सड़क रोल मॉडल है। ये मैंने पूरी करी और ये शोभा पीर बाबा ने मेरे को दी। दूसरा, पिछले 50 वर्षों में पानी की बहुत भारी किल्लत थी मेरी वार्ड में। गर्मियों के दिनों में 3-4 महीने मोटर सड़ जाती है, लोगों के घरों में 3-3 दिन पानी नहीं आता। तो मैंने वादा किया था कि मैं जैसे मर्जी करा के अपनी वार्ड का अलग ट्यूबवेल लगवाऊंगा और पानी की किल्लत को दूर करूंगा। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये भी इन्हीं का आशीर्वाद है, पीर बाबा का आशीर्वाद है। ये ट्यूबवेल लग चुका है, बस इसकी इनॉग्रेशन, ये जो चोन जाफ्ता लगी है उस वजह से नहीं हो पा रही। आफ्टर इलेक्शन ये सारा काम जो है तैयार बैठा है। कूड़े की कलेक्शन, मैंने बोला था कि मैं घर घर से कूड़ा रेडी लगा के वो उठाऊंगा।
और वो सेवा भी इनके चरणों में हाजिर है। और ये पूरा, ये जितने भाई बहन है, मेरा परिवार है, इस बात के गवाह है कि कूड़ा इनके घर से मैं कलेक्ट करता हूं और उस सेवा को भी और फिनिश करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। सीवर मैंने कभी बंद नहीं होने दिए। सीवर मैन हमेशा हर दूसरे दिन बड़ी गाड़ी लेके, बांस लेके हर दूसरे दिन मेरी वार्ड में हर गली नुक्कड़ में सफाई करते रहते हैं। इसके अलावा मैं इस बार अपना नया मैनिफेस्टो लेके आया हूं। ये तो मेरा पुराना मैनिफेस्टो था, अब ये पब्लिक जानती है। ये सारे काम मैं ये कह सकता हूं कि इन्हीं के आशीर्वाद से पूरे कर पाया हूं। अगले मैनिफेस्टो में मैं अब एक अपना प्राइवेट ऑटो लूंगा। प्राइवेट ऑटो लेने से क्या होगा कि घर घर से तो रेडी कूड़ा उठा लेगी, लेकिन जो नालियां सफाई सेवक बाहर निकाल जाते हैं, अश्विनी जी हमेशा मेरा सहयोग करते हैं और ये रोज कंप्लेंट करते हैं कि आज वो ऑटो वाले ने ढेरी नहीं उठाई। तो वो जो ढेरी है वो भी मैं मतलब सड़क में, गली में लगने नहीं दूंगा। कूड़ा घर घर से रेडी उठाएगी और जो सफाई सेवक जो गार्बेज निकालते हैं वो उसी वक्त मेरा प्राइवेट ऑटो जाएगा, सफाई सेवक जाएंगे और कूड़ा मुक्त मैं अपना पूरा ये वार्ड नंबर 34 बना दूंगा। ये मेरा इन सब भाई बहनों से वादा है। और सीवरेज और पानी की पाइप्स पैरेलल डली हुई हैं पूरी वार्ड में और कई गलियों में पानी जो है वो गंदा आता है। तो ये भी लोगों की डिमांड्स हैं। तो ये भी मेरा इनसे वादा है। भगवान के आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से हमारी पार्टी की जो है वो कॉरपोरेशन बनने जा रही है। हमारा मेयर आएगा तो 1 साल के भीतर ही हर गली की पाइपलाइन चेंज कर दूंगा। ये मेरा इनसे वादा है। तीसरा, मैं अपने वार्ड की, जैसे मैंने बोला था, अपने वार्ड का अलग से ट्यूबवेल लगाऊंगा। मैं अपने वार्ड के लिए अलग से मेडिकल डिस्पेंसरी लेके आऊंगा। ये मेरा पक्का वादा है इनसे। ये मेरा पक्का वादा और पक्का पुरजोर इरादा है मेरा। ये मैं डिस्पेंसरी लेके आऊंगा। गरीब भाइयों को, बहनों को, जरूरतमंदों को इलाज और दवाइयां जो है मेरी वार्ड में वो बिल्कुल फ्री बांटी जाएंगी। ये मेरा इनसे पक्का वादा है। एक वादा और है मेरा, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ नौजवान साथी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, माएँ बहनें हैं, तो इनसे ये वादा है कि एक मैं लाइब्रेरी का भी निर्माण करने जा रहा हूं। ये लुभावने वायदे नहीं है। इन सबको भी पता है कि अगर सियाल ने ये बात बोली है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो मैं वादा अपना जरूर निभाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो लाइब्रेरी भी बनेगी मेरी वार्ड में, जिसमें बुजुर्गों के, ये जो आप देख रहे हैं बैठने के लिए ये जो लगी हैं चेयर्स वगैरह, यहाँ पार्क में, सड़क में ऐसी चेयर्स लगवाऊंगा और बड़ा पीसफुल वहां पे म्यूजिक सिस्टम, भजन चलेंगे, ओम साईं राम के भजन चलेंगे। और बच्चों के लिए जो है 1st से 10th तक के लिए बुक्स जो है वो बिल्कुल फ्री, वो उस लाइब्रेरी में वो सेवा दी जाएगी। मॉडल टाउन नया एरिया, 4 मरला मॉडल टाउन नया एरिया जुड़ा है। वहां की सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, किसी गली में पुल ही नहीं थी। अभी तो मैं वहां का पार्षद बना नहीं, लेकिन मेरे को उन बुजुर्गों ने हुक्म किया, मैंने 3 पुलियों का निर्माण करवा दिया है। और उन सबसे वादा है कि बनने के 1 महीना बाद, मॉडल टाउन निवासियों से मेरा ये वादा है, बनने के 1 महीना बाद उन गलियों के काम शुरू हो जाएंगे। चाहे मुझे कॉरपोरेशन से फंड लाना पड़े, चाहे मुझे अपनी पॉकेट से करना पड़े, 1 महीने में उन गलियों के काम जो है चालू हो जाएंगे। बजरी कंपनी, ये इलाका नया हमें मिला है, तो यहाँ पे ये वाटर सप्लाई की पाइप, हम इसी ट्यूबवेल की पाइप हम चौक तक ले गए हैं। 3 गलियां हमारी नई है, उसमें उन 3 गलियों में मैंने वो पानी पहुंचाना है। पाइप्स यहाँ मैं डिमांड कर चुका हूँ, आ चुकी हैं, बस उसकी फिटिंग बाकी है। बजरी कंपनी की आधी गलियां बनी हैं और आधी बननी बाकी हैं। वो भी मैंने इनसे वादा किया है, बनने के 10 दिन में, बनने के 10 दिन बाद इन गलियों का भी जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और जो मैं सोचता हूं कि इन लोगों की क्या डिमांड है, मेरे भाई बहनों की, उसका भी मैं इनसे वादा कर रहा हूं कि मेरा पहले एक दफ्तर घर से मैं चलाता था, लेकिन एक पक्का दफ्तर मैं सैनगढ़ में या A to Z शोरूम के सामने जो नई मार्केट बनी है वहां एक पक्का दफ्तर और मेरा एक पक्का अटेंडेंट बैठेगा। रजिस्टर में प्रॉब्लम नोट होगी और वेरी नेक्स्ट डे हल होगी। ये सारी चीजें मैं ये अपने नए मैनिफेस्टो में घर घर बांटने जा रहा हूं। और ये इसमें जो एक शब्द लिखा है वो मेरे लिए समझ लीजिए कि वो मेरा जीवन है
और वो पूरा करके ही मैंने अपना जीवन जीना है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर भी अगर इन सब बातों के बावजूद मेरे से कोई कमी रही है, मेरे से कोई गुस्ताखी हुई है, तो यही लोग मेरा परिवार है, यही लोग निर्णायक हैं, यही लोग पावर देते हैं और यही लोग पावर छीन लेते हैं। तो इनसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ पे अपना विश्वास, मेहर भरा हाथ मेरे सर पर बनाए रखें। मैं जो मैनिफेस्टो इस बार लेके आया हूं, मैं अपनी जान देकर भी अपना ये मैनिफेस्टो पूरा करूंगा। बिल्कुल ठीक है। सयाल साहब ने अपना जो मैनिफेस्टो है वो जनता तक पहुंचाया। मैं जनता के बीच में भी आऊंगा, मैं जनता से जानूंगा कि क्या वो खुश है इस मैनिफेस्टो से कि नहीं। मैं आऊंगा। सयाल साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो दूसरी पार्टी के, हमारे जो महाजन साहब भारतीय जनता पार्टी से, हमने उन्हें भी न्योता दिया, आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, ये कारण तो उनको ही बेहतर पता होगा, लेकिन मैं एक ये कारण जरूर समझता हूं, क्योंकि इनको ये भली भांति पता है कि सियाल हमसे अच्छा बोल लेता है, तो शायद रहने ही दें तो अच्छा है। तो हम ये समझ लें कि एक अच्छा प्रवक्ता होना भी एक अच्छी राजनीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। सियाल साहब, बोलना और विकासी कार्यों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो अगर मैं विकासी कार्यों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इल्ज़ाम भी लगाती है कि ये जितने भी कार्य हुए हैं ये हमारे टेन्योर में पास हुए थे, जिनका श्रेय अभी ये ले रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो किसी पे आरोप लगा नहीं सकती, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने आज पंजाब के किसान को मरने पर मजबूर कर दिया। इन पर तो खुद आरोप लगने चाहिए। ये किसी पे क्या आरोप लगाएंगे? जो पंजाब के अन्नदाता को, देश के अन्नदाता को वहां दिल्ली बॉर्डर पर इनको कत्ल किया जा रहा है, और ये सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाता है। ये किसी पे क्या इल्जाम लगाएंगे? बिल्कुल ठीक है जी, हम जनता के पास चलेंगे और जनता से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जो रोहित सयाल जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने वादे किए हैं, क्या वह उन वादों पर पूरा उतरेंगे या नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? सररिया। मैम, क्या कहना चाहते हो? जो रोहित जी ने कहा कि ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ के बताया, आप खुश हैं उससे? जी सर, बहुत। उन्होंने जो भी चीज़ें ली हैं जनता के हित में, जनता के बारे में सोच के बोली हैं, और ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी जो इन्होंने अभी सोची हैं। और हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं कि जो अब चीज़ें हुई हैं वो इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया है, और आगे भी करेंगे। हमें इन पे पूरा भरोसा है कि जो ये बोल रहे हैं वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा कि इन्हें रोहित सयाल जी पे भरोसा है। एक बात और भी कही है कि ये जो चीज़ें आई हैं ये लेट हो गई हैं, थोड़ी सी पहले आनी चाहिए थी। क्या नाम है जी आपका? अश्विनी सर। अश्विनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कि पहले तो बताइए कि पार्षद कैसा हो, और दूसरा जो सयाल जी ने बात की है आप उससे सहमत हैं? पार्षद पठानकोट के अंदर कोई भी हो, उसके पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे हमारे सयाल साहब के पास है। जो इनको जो मैन्युफैक्चरिंग जो इन्होंने पढ़ा है वो एक MLA लेवल का होता है कि एक पार्षद भी अपने, देखिए आप ट्यूबवेल देखिए, पीछे गलियां देखिए, हमारे मॉडल टाउन एरिया की गलियां देखिए। सयाल साहब ने 10 दिनों के अंदर उनकी पुलियाँ डाली हैं। हमारे जो पहले पार्षद रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। तो जनता जो है वो पार्षद ऐसा ढूंढती है जो उनका सुख दुख का साथी हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी हो। को अपने एरिया के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आता है? गलियां नालियां तो उनका कॉर्पोरेशन का काम है, वो तो सफाई होती है, मगर टेक्नोलॉजी की जो बात सयाल साहब ने कही है, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पठानकोट में पार्षद एक नंबर 1 का पार्षद है हमारा रोहित सयाल। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरे बाढ़वासी इनके ऊपर निर्भर हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, आगे भी अच्छा काम करते आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये टेक्नोलॉजी भरा संदेश लोगों को दे रहे हैं। मैं इनको सलूट करता हूं। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद्र जी। जी श्रीमान जी, क्या कहना चाहेंगे, पार्षद कैसा हो? बढ़िया सा साडा, बहुत बढ़िया जी पार्षद जड़ा साडा। की नाम है? सियाल साहब जी, सियाल साहब। की कहना चाहोगे कि किस तरह के विकास? जो भी काम कर रहे वधिया कर रहे जी। करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा विकास महेंद्र है जी। जी विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि जो रोहित जी ने बातें कही हैं आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन के दौरान भी बोली थी वो सारी इन्होंने पूरी करके बताई हैं। तो अभी भी हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि जो ये बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। ये इससे पहले जो हमारे पार्षद थे वो हमें कभी लगा नहीं कि हमारा कोई यहाँ पे पार्षद है भी। ये घर घर जाके लोगों की सुनते हैं और इसका सलूशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि
ये घर घर जाते हैं, उसका किसी भी समस्या का जो है वो हल निकालते हैं। आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मोहित खोसला। मोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी वार्ड का पार्षद कैसा हो? देखो, पार्षद वो होना चाहिए, हर एक इंसान अपने एमसी से क्या मांगता है, प्रॉपर लाइटनिंग हो, थोड़ी ग्रीनरी हो, पानी की प्रॉब्लम प्रॉपर हो, और भी छोटे छोटे काम हैं जो होते रहें, और नशा मुक्त हो। देखो, इससे ऊपर तो हम अपने एमसी से मांगते नहीं हैं। और महीने 2 महीने बाद अपने परिवार से आके मिले, माँ को माँ समझे, बहन को बहन समझे, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं है। और प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर सीवरेज प्रॉपर, और दिन भर दिन जो गली के बाहर गंद है वो टाइम पे उठे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बट हर परिवार को महीने 2 महीने बाद आगे मिले। बिल्कुल ठीक है, और नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। यूथ कहता है कि नशा मुक्त वार्ड चाहिए इन्हें। आपने अपने मैनिफेस्टो की बात की है, आपने पढ़कर बताया हमें नशे की बात के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे, ये नशा मुक्त वार्ड कैसे होगा? ये खाली वार्ड की नहीं, पूरे समाज और पूरे शहर की सबसे बड़ी जरूरत है। कोई घर नहीं चाहता कि उनके घर का बेटा या बेटी जो है वो नशे पे लगे। कोई घर नहीं चाहता कि उनका बेटा नशा करके गलियों में पड़ा हो। इस वार्ड को, शहर को नशा मुक्त कैसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पहले ही बयां कर चुका हूं कि ये जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें मेरा 6 नंबर पे पॉइंट है कि 4 मरला मॉडल टाउन पार्क में नौजवानों की सलाह से पक्के जिम का निर्माण करवाऊंगा, और नौजवानों व सभी व्यक्ति कसरत करने के लिए जिम में बिल्कुल फ्री अपनी वो सेवा ले सकते हैं, ताकि नौजवान नशे से दूर रहें और मजबूत बने। ये तो एक मेरा प्रयास रहेगा ही। उसके साथ साथ मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं वार्ड में, उन सब से मैं रोज ही इस बात पे चर्चा करता हूं। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं, मैंने रेसलिंग खेली है, मैं इंटर यूनिवर्सिटी तक अपने एसडी कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल जीत चुका हूं लाइट हैवी वेट कैटेगरी में। तो मैं तो इन सबसे, सभी भाइयों से कहता रहता हूं कि खेलों की ओर बढ़ो, और नशे जो करता है उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। उनके लिए भी मैं इनको मोटिवेट करता रहता हूं। और अगर मुझे कोई कंप्लेंट मिलती है तो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कानूनी प्रक्रिया जो है वो मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये होना भी चाहिए कि पार्षद जो है वो अपने स्टैंड पर इस कदर पक्का होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम करता पकड़ा भी जाता है तो उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा जो नशा है वो समाज में है वो ना पनप सके। मैं आपके पास आना चाहूंगा जी। क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे जी आप, पार्षद कैसा हो? पार्षद बहुत अच्छा होना चाहिए, वो हर दिन रात अपने मकी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह अपनी पीरियड में काम किए हैं, जिससे वो आगे लेने के हकदार हैं वोटों से। मैं हर वार्ड वासियों को कहता हूँ, 34 नंबर वार्ड वासियों को से भी वो इसको फिर मौका दें और बस से बस वो काम कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी। आप, क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद्र। श्रीमान जी, की कहना चाहोगे भी वार्ड का ਜਿਹੜਾ पार्षद है किदां दा होना चाहिए? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ में पूरे किए जान, और सियाल जी मैंने पूरा भरोसा किया सही में पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। रोहित सियाल जी, इन्होंने कहा कि जो आपने वादे किए हैं वो पूरे भी होने चाहिए। बिल्कुल जी। आपके पास आएंगे जी हम। क्या नाम है जी आपका? चमन लाल जी। जी, की कहना चाहते हो जी तुसी? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। जी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है जी? मैं विजय कुमार जी। सबसे पहले मैं फास्टवे और आप सतेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी सभी डिबेट देखता हूं, कल भी मैंने देखी थी जो आपने इंदिरा कॉलोनी में की थी। ये कहना चाहता हूं कि विधायक किसी भी पार्टी का हो, एमसी किसी भी पार्टी का हो, उनको काम करना चाहिए। सियाल जी भी बहुत अच्छे हैं, सभी पार्टी के वर्कर, चाहे आम पार्टी हो चाहे कोई भी हो, पब्लिक को काम चाहिए। और मैं सियाल जी से एक ही बेनती करूंगा कि ये अपना ऑफिस जरूर खोले। बिल्कुल ठीक है जी। ये बहुत बड़ी कमी है कि किसी को बाहर ना जाना पड़े, अगर मैं भी जाता हूं तो ये हमारी आवाज़ को सुने।
बिल्कुल ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जहां फास्टवे की प्रशंसा की वहीं आपने एक बात कही, ऑफिस की बात कही, तो आपने ऑफिस के बारे में बता दिया है। मैं जाते जाते, क्योंकि समय हमारे पास कम है, जो पीछे हमारी जनता खड़ी है, मैं इनके पास एक बार जरूर आना चाहूंगा। जी सिंह साहब, आपसे की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा कुलदीप सिंह जी। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਰਸ਼ਦ ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰੋਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इन्होंने कहा कि समस्याओं के हल जो हैं इन्होंने निकाले हैं। बुजुर्ग कुछ बोलना चाहते हैं जी, बुजुर्गों की कहना चाहोगे? सभी लोगों की इच्छा है कि काम करें 24 घंटे, मैं कहता हूँ 8 घंटे सो भी लें वो। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने जो बात कही वो कही कि हेल्थ इज वेल्थ, कि अगर सेहत सही रहेगी तो काम जो है वो तभी कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वही जो है वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कुछ खा भी रहा है कि नहीं, उसने आराम भी किया है कि नहीं, वरना दुनिया तो इसी दौड़ में लगी रहती है कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। तो बुजुर्गों को हम इसीलिए सभाओं में बुलाते हैं कि उनसे नेक सलाह मिलती है हमें। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सियाल साहब ने कहना चाहना कि साड़ी वाली गली च ना वो पानी बहुत गंदा आंदा है, तो ये बहुत बारी रिक्वेस्ट करते हैं, अजे भी कल परसों बहुत गंदा पानी आ रही, तो मेहरबानी करके ना ये पहला मेन जो टारगेट रखा जाए। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने जड़ी समस्या अपनी दसती है जी। जी तुसी कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती सी कि जड़ा मेरा बच्चा है ना, वो बच्चा भुखा जाता सवेरे, ਉਹਦੀਆਂ 2 बेटियां, घर का परिवार च कल्ला चलाने वाला है ना, वो अपनी जेब चो करे, किस तरह भी करे, घर का कोई काम पूरा होए ना होए, पर ये लोगों लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो बच्चे असी मैं जो बजुर्ग घर च बैठी होनी आ, सब नूं कहनी आ भी तुसी बैठो बेटा, आंदे है वो आंदी है बच्चा भुखा जाता 1 बजे 2 बजे नाश्ता करता है, वो भी कहनी है कि मेरा बेटा नाश्ता कर ले बेटा, कुछ खा लै, कहेगा नहीं उत्थे पैक करके भेज दो 2 परौंठियां उत्थे भेज दो, वो पता नहीं खांदा है कि नहीं खांदा। तो ये थोड़ी शिकायत है इन्हां नूं कि तुसी वैसे ही दस रहे हो? शिकायत भी है कि मेरा बच्चा भुखा ना रहे, लोगों का जो काम करे वो भुख जो मिटेगी उदों ही काम कर सकता। बिल्कुल जी। अज असी पब्लिक दे विच हैं, असी इन्हां नूं अज असी माइक ते ही पुछ लेना है कि ये क्यों इस तरह करते हैं, ये क्यों रोटी क्यों नहीं खा के जाते, है ना जी। रोहित जी मैं आपसे बात चाहूँगा, बात हुई है आपके आराम की, आपके खाने की बात हो रही है, आपके कामकाज की बात हो रही है, क्योंकि बात कोई भी हो इस बात के पीछे एक ही बात छुपी हुई है कि काम करना है, विकास करना है, पर खाने की बात माता जी ने की। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी माँ है जिन्हों ने ये शब्द बोले, मेरी पूजनीय माता, कैसी ममता है इन माओं में, बात करती हैं बस दुआओं में। इन्हों की ये ममता है, जिहड़े इन्होंने ये शब्द बोले है, ये हमेशा मेरे लिए पूजनीय है, और यह जिहड़ियां बाकी मावां बैठी हैं ये भी मेरे लिए पूजनीय है। और मेरी माँ का ये ज़रूर ममता में हृदय कहता है कि मेरा बच्चा टाइम सिर खाना खाए। एक्चुअली वार्ड पार्षद कोल एक दिन दे विच 100 तो 200 शिकायतां पहुँचदियां ने। मैं ये भी तुहाडे नाल साझी करना चाहना गल, ते मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं 100 दियां 100 शिकायतां नूं रोज़ टच कर लवां, पर किते ना किते मतलब कोई एक दिन पहला काम हो जाता है, एक दिन बाद काम हो जाता है, पर मेरी पुरजोर कोशिश रहिंदी है कि जिहड़ी शिकायत मेरे तक पुजी है वो मैं ज़रूर हल करा। और मैं ये समझना कि इन्हां मावां दे आशीर्वाद दे नाल मैं कोशिश मेरी अच्छी रही है, और तां ही ये सारे मैनू आशीर्वाद दे रहे ने। और मैं भुखा रवां, मैं रोटी खावां ना खावां, ऐसी गल नहीं है। मैं रोटी खाना वा, तुहाडी जिहड़े आशीर्वाद है उहदे नाल ही मेरा ढिड बहुत भर जाता है। और माँ नूं ये दसना चाहुंदा कि माँ इन्हां सारियां दा आशीर्वाद रहेगा ना जी, ते तां ही तेरा सिर जिहड़ा तेरा मस्तक है होर उच्चा होना है, और मेरा जन्म ही इस करके होया कि तेरा मस्तक हमेशा उच्चा रहे। बहुत बढ़िया बात इन्होंने की। हम जाएंगे थोड़ा सा पब्लिक के पास, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम थोड़ा सा जी, हम आप ही के पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने वार्ड में 5 साल में पूरी ईमानदारी से काम करा है,
मेरे हस्बैंड ने। मैंने कि सर हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी है, हमने पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से काम करा है। हमने जो कहा है ना, हमने पूरी ईमानदारी से करा है। मैंने कि हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके करे हैं। हमें ये लगता है कि ये नहीं मैं कह रही कि पैसे खर्च करे हैं, हमने अपने परिवार पे पैसे खर्च करे हैं और हमने कोई राजनीति नहीं करी, हमने सेवा करी है और सेवा के लिए ही हम आए हैं और आगे भी हम सेवा ही करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे और पूरी सच्चाई से करेंगे। जो हमने रखा है मैनिफेस्टो हमारा, उसको पूरा करके दिखाएंगे हम, चाहे जो भी हो जाए। मेरे हस्बैंड पूरा करके देंगे। आप आफ्टर 5 इयर्स जब अगर हमें मौका मिलता है तो 5 साल बाद जब आप देखोगे तो यही होएगा और आप सब कहोगे कि वाकई उसने अपने जो वादे हैं वो पूरे करे। क्या नाम है मैडम आपका? अनु बजाज। मैम क्या कहना चाहेंगे आपकी जो रोहित जी ने वादे किए हैं, जो पिछले वादे किए थे वो सारे पूरे किए? पूरे किए हैं। अब जो इन्होंने वादे किए आप सहमत हैं? जी बिल्कुल ठीक है। कोई समस्या आपको जो वार्ड में नजर आती है? अभी तक तो कोई नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। अगर इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो आपको लगता है कि रोहित जी हल करा देंगे उसका? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या सामने आती है तो रोहित जी उनका हल जो है वो करवा देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं एक इनकी बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव पॉइंट बोलूँगा कि जो वो एक पार्षद की ड्यूटी नहीं थी, ड्यूरिंग लॉकडाउन 1 महीना इन्होंने ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को अपनी पॉकेट से खाना प्रोवाइड किया है। ये एक पार्षद का काम नहीं होता, ना ही कोई पार्टी फंड्स आता है, ना ही कोई कॉर्पोरेशन इसके लिए देती है। इन्होंने 1 महीना मैंने खुद देखा है कि अपनी पॉकेट से लोगों को प्रोवाइड किया गया खाना, बट ना कोई सेंटर की सपोर्ट थी ना कोई स्टेट की सपोर्ट थी इनको। पर ऐसा काम बड़े ही कम लोग करते हैं, ये बियॉन्ड उनके ड्यूटी से बढ़ के काम था। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने लॉकडाउन की बात की है। जी हाँ, जब कोविड-19 से पूरा जो है वर्ल्ड जूझ रहा था, वहीं पे अगर इस वार्ड की बात करें तो जैसा मेरे भाई ने बताया कि रोहित सयाल जी ने वहाँ पे इस वार्ड की सेवा भी की है। रोहित जी, समय हमारे पास सीमित है, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई एक वोट अपील जो है अब अपनी जनता को करना चाहें, कुछ कहना चाहें अपनी जनता से चलते चलते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ मेरे सिर पे बनाए रखियो। पैरी बना जी। तो ये थे वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित सयाल, जिन्होंने की बड़े ही भावपूर्ण तरीके के साथ वोट अपील की है। इन्होंने अपनी बात रखी, ये हमारे साथ आए और मैं ये अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, हमने भारतीय जनता पार्टी के जो मिस्टर महाजन जी हैं उनको भी हमने यहाँ पर न्योता दिया था, वह यहाँ पे नहीं आए। आम आदमी पार्टी वाले भी यहाँ पर नहीं आए। अगर वह आते तो उनकी बात भी रखी जाती, वह भी अपनी बात को रखते। हमारी तरफ से पूरा नहीं होता था, पर वह नहीं आए। पर यहाँ पे रोहित सयाल जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी, जनता ने उनकी बात रखी। तो ये स्पष्ट है कि जिसके दिल में काम करने की इच्छा है वो सामने भी आता है, वो बोलता भी है। तो आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा हमें नीचे दिए गए नंबरों पर बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर किसी दूसरे वार्ड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतिंदर सिंह मीरथल को दीजिए इजाजत। तो आइए जनता के पास चलते हैं। रल के साडे प्रोग्राम का नाम बोल दो। साडे प्रोग्राम का नाम है कैसा हो हमारा पार्षद, बोलो दिल खोलकर। तुसी कहना जी सिर्फ दिल खोलकर बोलो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।